हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विशाल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम बताऊंगा, शेषफल प्रमेय। बट उसके पहले आप लोग को ये जान लेना चाहिए कि एमटीएस का फॉर्म आ चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और मेरे बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो उसका लिंक भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बेसिक वीडियो है रिमाइंडर थ्योरम की, शेषफल प्रमेय की। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि शेषफल होता क्या है। तो हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि मान लीजिए किसी संख्या से, वो 3 है और किसी संख्या को भाग देना है किसी संख्या में, तो भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 3 चौक 12, यहाँ से घटाते हैं तो 2 आया। तो लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू जो बचती है किसी संख्या से डिवाइड करने के बाद, जो सबसे छोटी वैल्यू बचती है जो इस डिवाइडर से डिवाइड नहीं होती है, उसी को हम शेषफल या फिर रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है। शेषफल निकालने के तरीके तो ये बेसिक तरीका हो गया, लेकिन क्वेश्चन में देता है तो आप ऐसे करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसके लिए एक तरीका और भी है। इसी को आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि 14 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो 3 का टेबल, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि इस 14th के पास 3 का डिविजिबल आए। जैसे 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार। तो कितना आएगा? 12। इस 14 से कितना कम है? 2। तो शेषफल क्या हो जाएगा? +2। ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए 15/4, 15/4। अब इसको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 का पहाड़ा, 4 का टेबल इतनी बार पढ़िए कि 15 से छोटा हो और 4 का मल्टीपल हो। ठीक है। तो उसको पढ़ेंगे 3 बार जाएगा। ठीक है। 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, तो एक ज़्यादा आ रहा है। तो 3 बार पढ़ेंगे कितना आएगा? 12। और वो 15 से कितना कम है? 3। तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा +3। ठीक है। आप लोग कह रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हैं, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक जानना ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक पता है तो आप कोई भी एग्ज़ाम दें, एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, जिसका फॉर्म अभी आया हुआ है, आप लोग भर दीजिए जल्दी, क्योंकि एसएससी का जानते हैं आप लोग चलता ही नहीं है साइट। तो बेसिक जानना ज़रूरी है। अब इसी तरह मान लीजिए 46 है, 46 को 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा बताइए? 5 बार। क्योंकि अगर 6 बार पढ़ेंगे तो 46 से ज़्यादा आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो 5 बार पढ़ेंगे, 8 × 5 = 40। तो बच कितना रहा है? 6। तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा +6। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग को समझाते हैं। ऐसे कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 17/3। तो इसका 3 का पहाड़ा पढ़िए टेबल कि 17 से कम हो और 3 का मल्टीपल हो। तो क्या पढ़ेंगे आप लोग? 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। अगर 6 टाइम जाएगा तो 18 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15। तो कितना 17 से कम है? 17 से कम है, +2। तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा +2। ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब इसी का एक और तरीका बताते हैं। एक तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया, अब इसका नेगेटिव रिमाइंडर देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि हम लोग सबसे पहला नंबर क्या लिए थे? चलिए कोई भी ले लेते हैं, 15/4। नेगेटिव रिमाइंडर मैंने क्यों कहा अभी आप लोग यहाँ जान जाएंगे। देखिए इस 4 का टेबल, 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि इस 15 से ठीक बड़ा हो और 4 का मल्टीपल हो।
तो 15 से ठीक बड़ा वो नंबर कौन सा है? 16। क्या है? 16, 16। ठीक है। अब 15 16 से कितना कम है? 1। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -1। आप लोग कहेंगे रिमाइंडर माइनस में तो होता ही नहीं है। ठीक है, नहीं होता है, पहले आप लोग समझिए। हो गया -1। अब इसी तरह दूसरा नंबर लेते हैं कोई एक, 3/5, या यूँ कह लें 8/5 कर लें इसको, 8/5। ठीक है। अब इसको अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। इसलिए 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए, 5 का टेबल, कि 8 से ठीक बड़ा हो और 5 का मल्टीपल हो। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 10। तो 8 से ये 10 कितना ज़्यादा है? +2। ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा है तो इसलिए इसको निगेटिव में लिखेंगे। कितना कम है? ज़्यादा करने का मेरा मतलब है कि 8 से कितना ज़्यादा है? 2, लेकिन उसको लिखेंगे कितना? -2, क्योंकि 2 रहता, इसमें ऐड होता तो 10 हो जाता, तो इसलिए यहाँ के इसको माइनस लिख रहे हैं। ठीक है। अब इसी तरह एक और नंबर लेते हैं। मान लीजिए 46 है, 46/8, 46/8। अब इसको 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए। बेसिक बता रहा हूँ आप लोग को थोड़ा सा हो सकता है कि अच्छा ना लगे, कितना बेसिक है, इतना ईजी है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 46 46 से ठीक बड़ा हो और 8 से डिविजिबल हो या 8 का मल्टीपल हो, बात एक ही है। क्या हो जाएगा? 48। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 46/8। ठीक है, 46/8। तो हम लोग निगेटिव रिमाइंडर निकाल रहे हैं, नकारात्मक शेषफल कह सकते हैं आप। चलिए, तो 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए जो 46 से ठीक बड़ा हो, मतलब 8 का मल्टीपल 46 से ठीक आगे वाला कितना आ जाएगा? 48। ये 46 से 2 ज़्यादा है, या यूँ कह सकते हैं 48 46 से 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं 46 से 48 होने में -2, मतलब 2 की कमी है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -2। ठीक है। अब आप लोग को 2 चीज़ें पता चल गई, पॉजिटिव रिमाइंडर एंड निगेटिव रिमाइंडर। इसके बाद इन दोनों का यूज करके एक साथ में बताते हैं आप लोग को। चलिए, तो आप लोग को पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर निकालने आ गया। अब एक ही नंबर पे दोनों देखते हैं कैसे क्या होता है। तो पहला एग्जांपल था 15/4, 15/4। आप लोग बताइए पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा इसका? +3। क्यों? 15 से छोटा वो नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाए या 4 का मल्टीपल हो, तो कितना है वो? 12। तो 15 से 12, 3 कम है, तो यहाँ +3 हो गया। अब 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 15 से ठीक बड़ा हो और 4 का मल्टीपल हो, तो कितनी बार जाएगा? 4 बार हो। क्या हो जाएगा? 16। तो ये 15 16 से कितना कम है? -1। यहाँ हो गया इसका रिमाइंडर -1। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ले लिए हम लोग 17/3। ठीक, 17/3। अब यहाँ आप लोग देखेंगे कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए जो 17 से छोटा हो या 17 3 से डिवाइड हो जाए। तो 17 तो डिवाइड हो नहीं रहा है एग्जैक्ट, तो 17 से छोटा वो नंबर कौन सा होगा? 15। ठीक है। और ये 15 17 से कितना कम है? 2, तो इसका रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा? +2। ठीक है। अब इसका निगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए इससे बड़ी वाले संख्या में देखते हैं, 3 का मल्टीपल देखते हैं। ये जो 17 है जिसमें हम आप भाग दे रहे हैं, इससे बड़ी वाली संख्या देखते हैं। तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी? 3 का मल्टीपल 18। और 17 18 से 18 से कितना करना? -1। तो इसका निगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -1। तो आप लोग को पॉजिटिव रिमाइंडर निगेटिव रिमाइंडर दोनों एक साथ हमने दिखा दिया। चलिए क्या और एग्जांपल लेके आप लोग को क्लियर कर देते हैं। तो एग्जांपल आप क्या लें? चलिए ले लेते हैं 14/5। ठीक, पॉजिटिव रिमाइंडर इसका कितना हो जाएगा? आप लोग तो अब सीख ही गए होंगे, आई होप सो, +4।
इसमें मैं ही नहीं बताऊंगा कैसे हो रहा है, आप लोग खुद देखिएगा इसको। और नेगेटिव रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा, इससे ठीक ज़्यादा वाला नंबर लेंगे तो -1। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का। अब ये चीज़ें मैंने आप लोग को क्यों बताई, उसका एक रीज़न है। किसी क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है, पॉजिटिव रिमाइंडर दे दिया, नेगेटिव रिमाइंडर दे दिया, ठीक है, ठीक है, डिनोमिनेटर दे दिया। ये तीन चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, हर डिनोमिनेटर, ठीक है, तीन चीज़ें हैं। आप लोग यहाँ पे एक माइंड करिएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 और 1 कितना है, हो रहा है 4, और 4 क्या है, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं। ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, निगेटिव रिमाइंडर, इन दोनों का सम इससे, ये जो कोस जिससे भाग दे रहे हैं हम लोग, इसके बराबर। यहाँ भी देखिएगा, देखिएगा 2 और 1 कितना हो रहा है, 3, यहाँ पे क्या है 3, देखिएगा। अब 4 और 1 कितना हो गया, 5, और जिससे हर कितना है, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं 5, ठीक है। अब किसी क्वेश्चन में आपको दे देगा हर दे दिया, ठीक है, मान लीजिए यही ले लेते हैं 14/5, हर दे दिया 5, और नेगेटिव रिमाइंडर दे दिया, नेगेटिव रिमाइंडर दे दिया, नेगेटिव शेषफल, नेगेटिव शेषफल दे दिया आपका -1। अब ये पूछ लिया कि पॉजिटिव शेषफल इसका क्या होगा, तो आप लोग कैसे निकालेंगे अगर ये चीज़ें पता नहीं रहेंगी तो पॉजिटिव शेषफल क्या होगा, इस 5 में से 1 घटा दीजिए, 4, ये हो गया आपको पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं, इसको मिटा देना, आप लोग वीडियो के साथ साथ में नोट करते रहिएगा ताकि बाद में रिवीजन कर लें आप लोग। रिवीजन के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बट अभी आप लोग बेसिक सीखिए। मान लीजिए एक नंबर है 15/4 ही ले लीजिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, सेम एग्जाम्पल, कि आप लोग को समझ में आए। अलग अलग नंबर रहेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बाद में आप लोग को प्रैक्टिस करिएगा, फंसेगा कुछ तो मैं बता दूंगा आप लोग को। पॉजिटिव रिमाइंडर इसका कितना है, +3, नेगेटिव रिमाइंडर इसका कितना है, -1। अब कोई कह दे शेषफल दे दे, सॉरी शेषफल, पॉजिटिव या नेगेटिव शेषफल निकालने के लिए बोले हर दे दे, हर कितना है यहाँ पे 4, और नेगेटिव शेषफल दे दे, नेगेटिव शेषफल दे दे आपका, नेगेटिव शेष दे दे आपका 1। यहाँ पे माइनस लगाए ना लगाएं, क्वेश्चन में जैसा कहेगा देख लीजिएगा, -1 दे दे, मतलब नेगेटिव शेष। तो बोल दे अब इसका पॉजिटिव प्लस वाला शेषफल कितना होगा, पॉजिटिव शेषफल क्या होगा। आप लोग को कुछ नहीं करना है, हर में से नेगेटिव शेषफल वाला माइनस कर दीजिए, 4 - 1 = 3। आप देखिए यहाँ पे इसका पॉजिटिव शेषफल यही है। नेगेटिव और नेगेटिव शेषफल का सम जो होगा, एडिशन जो होगा, इसके हर के बराबर होगा, ठीक है। अब किसी क्वेश्चन में आप लोग दोनों लेके चल सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम हैं तो 15 को पॉजिटिव शेषफल हमको इजी पड़ रहा है, और आप कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो 4 × 3 = 12, उसके 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 शेषफल बचेगा, ये तो हमको टफ लग रहा है, कठिन लग रहा है। तो आप लोग को क्या करना है, इससे ठीक बड़ा 4 × 4 = 16 ले लीजिए, तो 16 ले लीजिए, मतलब -1। शेषफल तो यहाँ -1 हो गया, लेकिन आप लोग को एक बात का ध्यान देना है, टेक्निकली तो प्लस और माइनस दोनों सही है, लेकिन लास्ट में जब लोग आंसर लिखेंगे आप लोग तो शेषफल हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, धनात्मक। शेषफल हमेशा धनात्मक होता है, ऑलवेज। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल, इससे अच्छा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका बेसिक। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इससे एक स्टेप आगे जाने के लिए एग्जांपल लेते हैं। 49 × 65, 49 × 65/9।
अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें कैसे करेंगे, तो जो आपको हम बेसिक बताए हैं, मैंने बेसिक बताया आपको, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है। इन दोनों को अलग अलग सेम उसी बेसिक तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ लिख लीजिए 49/9 और यहाँ लिख लीजिए 65/9। यहाँ इस वाले में आपको पॉजिटिव रिमाइंडर लेके दिखाऊंगा, इस वाले पे नेगेटिव रिमाइंडर लेके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर पहले 49/9 को देखते हैं। तो 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 49 का के पहले वाला या तो 49 डिविजिबल हो जाए सीधे या इससे कम, तो कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स, क्या हो जाएगा? 45। तो शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पे? +4। ये निकालना मैंने आपको बता दिया, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब इसको 65 में कितनी बार जाएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 9 7 63, तो इसका रिमाइंडर कितना हो रहा है? 65 से कितना कम हो रहा है? +2, ठीक है, +2 हो गया आपका। निगेटिव देखते हैं, 49/9 एंड 65/9 अलग अलग। तो नेगेटिव रिमाइंडर के लिए आप लोग को हमने बताया था कि इससे बड़ी वाले, ठीक बड़ी नंबर जो है इस हर का मल्टीपल हो। तो इससे ठीक बड़ा क्या है? 9 5 45, 9 6 54, तो 49 54 से कितना कम है? 5, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा -5, ठीक है। और इसी तरह से इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 9 7 63, ये तो पॉजिटिव होगा, 9 8 72 -7, ठीक है। अब आप लोग रिमाइंडर निकाल लीजिए, निकाल लिए। अब क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? क्वेश्चन तो आपका एग्जैक्टली ये है, ठीक है। इसको छोड़िए, पहले पॉजिटिव वाला देखते हैं। पॉजिटिव वाला देखते हैं। अब यहाँ पे 49 से पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया? 4, ठीक है। गुड़े ये जो रिमाइंडर आया इसको यहाँ पे करिए। अब इसके बीच में जो भी साइन है वो यहाँ पे कर लीजिए। यहाँ पे कितना है? +2 बटे 9, तो हो जाएगा 8/9, ठीक है। तो आपका फाइनल रिमाइंडर क्या आया? शेषफल 8, ये हो गया आपका शेषफल, ठीक है। ये आपका शेषफल हो गया। अब इसी तरह निगेटिव वाले में चलिए देखते हैं। इसीलिए मैंने आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताया है कि जिसके दिमाग में जो क्लिक कर जाए एग्जाम टाइम में, ठीक है, तो आप लोग उसको अपना सकते हैं। आंसर हमेशा सेम आएगा। अभी हम आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ हो गया -5, ठीक है, इंटू -7 डिवाइडेड बाई 9, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 7 बचे 35/9। आप लोग कहेंगे तो आ ही नहीं रहा है। तो जब ये शेषफल यहाँ आपको नहीं मिला तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए। तो 35/9 है यहाँ, तो इसका क्या होगा? कितनी बार जाएगा? नेगेटिव रिमाइंडर लेने के लिए नेगेटिव देख लेते हैं, दोनों देख लेते हैं। इसमें 9 चौक 36 -1, ठीक है। पॉजिटिव रिमाइंडर तो 3 बार जाएगा, 9 3 27, तो 27 3 30 5 35 प्लस 8। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ से 8, ठीक है। चलिए यहाँ तो ज़्यादा कटपिट हो गया, फिर से आप लोग को बता देते हैं। देखिए 49 गुणे 65/9, दोनों अलग अलग सीखिएगा। ये नहीं कि आप लोग माइनस वाला भी कर रहे हैं प्लस वाला भी कर रहे हैं। माइनस वाला हम लोग कर रहे थे, तो माइनस वाले के लिए लास्ट में आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 5 45 9 6 54, तो ये हो जाएगा -5 यहाँ पे आया था और यहाँ पे -7 आया था, ठीक है। माइनस, अब अगले जो भी साइन है लिख लीजिए इसको, -5 = -7/9, तो हो जाएगा 35/9। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो आया ही नहीं, तो एक स्टेप और आगे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर -1, इससे भी आंसर आ जाएगा, और पॉजिटिव रिमाइंडर आपका हो जाएगा
9 त्रिक 27, 27 3 30, 5 35 प्लस 8। तो आपका यहाँ से रिमाइंडर आएगा कितना, r बराबर फाइनली 8। आप लोग को जो कन्फ्यूजन हो रहा है एक चीज़ का हो रहा होगा, मुझे पता है, मैं अभी आप लोग को दूर करता हूँ। तो देखिए निगेटिव वाले से भी रिमाइंडर 8 आया, पॉजिटिव वाले से भी रिमाइंडर 8 आया। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव में ही होता है, ठीक है। तो आप निगेटिव लेके भी चल सकते हैं, पॉजिटिव लेके भी चल सकते हैं, जो आपको इजी पड़े, आप अपनी सुविधा अनुसार दोनों यूज कर सकते हैं। चलिए आप लोग को जो कन्फ्यूजन उसको मैं दूर करता हूँ। कितना आया था, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 35/9, 35/9, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखिए निगेटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है इसका, -1, ठीक है। पॉजिटिव छोड़िए, निगेटिव देखते हैं। और आप लोग को ध्यान होगा ही, शेषफल हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। इसको लिख लीजिए -1/9, ठीक। नेगेटिव में हो नहीं सकता, तो करना क्या, दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 9 है और ऐड ये -1 है, 9 - 1 8। ऐड करने के लिए इसलिए कह रहे हैं 9 + -1, बात एक ही है। या 9 में से 1 घटा दीजिए या 9 में से 1 जोड़ दीजिए इस साइन के साथ। तो 9 - 1 = 8, यहाँ पे रिमाइंडर 8 आ गया। और डायरेक्ट कोई लड़का रहेगा 35 है, 9 है, 9 है, तो इससे कम वाला करेगा पॉजिटिव रिमाइंडर, 9 त्रिक 27। अब 35 से 27 से कितना बड़ा है, 27 3 30, 5 35 प्लस 8, तो शेषफल हो गया ये +8। तो जब क्वेश्चन दे दे जो दिया था 49 × 65/9, इसका रिमाइंडर बताइए, तो आप नेगेटिव वाले से ले लीजिए, पॉजिटिव वाले से लीजिए, रिमाइंडर इसका 8 ही आएगा। आप 49 को 65 में गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए और 9 से भाग दे लीजिए, सेम आएगा। तो इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम आप लोग को जानना जरूरी है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा उससे आप लोग को। चलिए एक बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज आप लोग को डाउट हम क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए एक संख्या है, कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए a है इंटू b है इस टू c है, और किसी संख्या x से डिवाइड हो रही है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मान लीजिए -1 आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है, यहाँ पे +3 आ रहा है। तो अगले नंबर निकालने के लिए आपको अगले लाइन में क्या करना है, इस साइन के साथ यहाँ पे क्या है, गुणे है, इंटू है, गुणा कर दीजिए। इस बात का आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, अरे यहाँ पे गुणा है तो कैसे होगा। ठीक इसी तरह मान लीजिए a प्लस दिया है, a + b + c बटे x दिया है, तो यहाँ पे -1 -2 +3 रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ पे गुणा था तो ये जो रिमाइंडर को सबको गुणा कर दिया, यहाँ पे प्लस है तो रिमाइंडर को सबको ऐड कर देंगे, -1 यहाँ पे प्लस करके -2 +3 डिवाइडेड बाई x। मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि बीच में जो भी साइन रहेगा उसी को एज इट इज इस रिमाइंडर को लिख देंगे। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर देंगे दोनों जगह। इससे आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, प्लस का एग्जांपल लेते हैं एक, आप लोग को कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मान लीजिए 1753 है प्लस गुणे का ले लेते हैं, 1753 है गुणे 1749 है, ठीक है, गुणे 83 है, 171 है, ठीक है। इसको हम लोग 17 से 171 171 17 से डिवाइड कर रहे हैं, शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। मान लीजिए एग्जाम में यही क्वेश्चन दे दिया तो आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग तो देख के डर जाएंगे, इतने बड़े बड़े नंबर हैं, डिवाइड कैसे होंगे, सही बात है ना। अब अलग अलग इस 17 को
इन सब संख्याओं में भाग दीजिए। तो आप लोग कैसे देंगे? 1753 में देने का क्या मतलब है? ये देखिए 1753 लिखा है, तो 1753 को आप लिख सकते हैं, 1753 को 17 से भाग देने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको 17 से 1700 तो कट जाएगा ही, इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए, 17 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शेषफल 0 बचेगा। अब बचेगा यहाँ 53, 53 को 17 से डिवाइड करिए, 17 तियाँ 51, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? +2 यहाँ पे। तो या तो ऐसे आप ब्रेक करके कर लीजिए, या तो 1753 में 17 से भाग देंगे आप लोग, जो बेसिक मेथड है हम लोग बच्चों को बताते हैं, तो यहाँ से भाग देंगे तब भी +2 ही आएगा, या फिर ऐसे ब्रेक करके कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका +2 यहाँ पे इसका रिमाइंडर, ठीक है, +2। अब उसी तरह 1749 है, तो 1749 है तो आप लोग 1700 तो कटेगा ही 17 से, जैसे मैंने अभी बताया 1700 17 से डिवाइड होगा ही, शेषफल 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा यहाँ से। अब बचा कितना? 49। इस 49 को 17 से आप डिवाइड करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो पॉजिटिव था 53, 17 तियाँ 51 +2। अब यहाँ पे 49 है, लेकिन अगर दो बार इसको पहाड़ा पढ़ते हैं, 17 दूना 34, 34 हो रहा है, 49 से बहुत कम है, और 17 तियाँ 51 तो -2 कम हो रहा है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर का यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे आप कुछ मत करिए, कह दीजिए हम पॉजिटिव नहीं निगेटिव लेके चलेंगे, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 49/17, 17 तियाँ 51, 49 से कम कितना है? -2, मतलब 51 करेंगे, 17 तियाँ 51, देखिए यहाँ पे, ठीक है, 17 तियाँ 51 हो रहा है, तो 49 कम कितना है 51 से? कितना? -2। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1749 का -2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, -2 यहाँ पे, इसका रिमाइंडर हो गया -2। अब उसी तरह 83 है, 83 है, 17 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? 83/17। मैंने आप एकदम डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। यहाँ पे 17 तियाँ 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85, 17 चौके 68 करेंगे तो 83 से 68 घटाएंगे, फिर जितना आएगा तो आपको रिमाइंडर बचेगा, तो इसलिए तुरंत निगेटिव रिमाइंडर लीजिए। 83 से ठीक बड़ा वाला नंबर क्या है? 85, 85 17 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव रिमाइंडर -2, क्योंकि 17 पचे 85 और 83 85 से कितना कम है? -2, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे -2 लिख लीजिए, इसका रिमाइंडर हो गया। अब 171, ये तो इजी है, 17 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, 17 दैया में 170 +1, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक। आपका पहली लाइन तो हो गई, ठीक। इसका +2 आ गया 1753 का, इसका -2 आ गया, इसका -2, इसका +1। अब अगली लाइन में आपको कुछ नहीं करना, इस साइन के साथ इस रिमाइंडर्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी पॉजिटिव निगेटिव है साइन के साथ। +2, यहाँ बीच में गुणे का चिन्ह है, लिख लीजिए, -2 गुणे का चिन्ह, फिर -2, फिर +1, ठीक है। ये 17 से हम लोग रिमाइंडर 17 से डिवाइड करके निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 1 मतलब 8, तो प्लस का 8 आएगा, क्योंकि ये जो माइनस माइनस है दोनों प्लस हो जाएगा। 8/17। तो इस बड़ी सी संख्या को 17 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा आपका, रिमाइंडर फाइनली रिमाइंडर क्या आ जाएगा? प्लस का 8, ठीक है। आंसर आपका आ गया प्लस का 8। समझ में आया आप लोगों को?